Question number 2 is in Carnot cycle. In Carnot cycle, the first step is in Carnot cycle the first step is ऑप्शन ए है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ऑप्शन बी है आइसोथर्मल कंप्रेशन। ऑप्शन सी है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और ऑप्शन डी है एडियाबैटिक कंप्रेशन। बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा। क्या ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा, ए आइसोथर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग between steam point and ice point is ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 26.81% और ऑप्शन डी है 16.81%। स्टीम पॉइंट का मतलब है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और आइस पॉइंट जो है उसका मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस पॉइंट का मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इनको कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा 373 केल्विन और ये बनेगा 273 केल्विन। एफिशिएंसी निकालनी है तो ये हो जाएगा 373 -273 अपॉन। आप लोगों के लिए एक नया बैच ला रहा हूं जिसका नाम है विजेता बैच। ये विजेता बैच जो है ये IIT जैम और CUET PG 2025 दोनों कंबाइंड दोनों के लिए ये बैच होगा। इस बैच में आपको IIT जैम और CUET PG दोनों की साथ में प्रिपरेशन 373 × 100 निकालना, क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 4 इज द रेशो ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ गैस इज। ऑप्शन हमें दिए हैं, ऑप्शन ए है गामा, ऑप्शन बी है गामा स्क्वायर, ऑप्शन सी है गामा पावर -1 और ऑप्शन डी है अंडर रूट पाई अंडर रूट गामा। ये मल्टीपल में देखो इलास्टिसिटी पूछी है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, बल्क मॉड्यूलस। तो बल्क मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला है वो बराबर होता है इलास्टिसिटी के भी, और ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था dP/dV/B। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है। अब ये जो dP/dV है, दो प्रोसेस है, एक है आइसोथर्मल और एक है एडियाबैटिक। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर हम बात करें, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि dP/dV जो है, dP/dV की वैल्यू होती है -P/V। और एडियाबैटिक प्रोसेस जो है, एडियाबैटिक प्रोसेस, इसके लिए वैल्यू होती है dP/dV की -gamma/dP/dV। तो अब आपको इन दोनों के लिए इलास्टिसिटी निकालनी है। तो इलास्टिसिटी का रेशियो है एडियाबैटिक टू आइसोथर्मल। तो E एडियाबैटिक अपॉन E आइसोथर्मल, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -dP/dV।
तो ये बनेगा माइनस पी अपॉन वी आएगा, पी अपॉन वी आएगा, पी अपॉन वी। तो ये बनेगा माइनस गामा पी अपॉन वी, और ये वाला वी ऊपर चला जाएगा, ये नीचे वाला वी ऊपर पहुंच जाएगा ना। और इधर क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस पी अपॉन वी, और ये वी ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहां से हमारे पास बचेगा क्या, गामा। तो एडियाबैटिक की जो इलास्टिसिटी होगी, एडियाबैटिक की जो इलास्टिसिटी होगी वो गामा टाइम्स होगी किसकी, गामा टाइम्स होगी आइसोथर्मल की। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास ए। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन, द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन is 0.4 if the temperature of the sink is 27 degrees centigrade, the temperature of source is ऑप्शन ए है 127 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 500 केल्विन, और ऑप्शन डी है 400 केल्विन। आपको एफिशिएंसी दे दी, एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 अपॉन T1। एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी है, 0.4। 0.4 T1 आपको निकालना है, T2 को आप केल्विन में कन्वर्ट कर लो तो कितना हो जाएगा 300 और अपॉन T1। तो यहां से T1 0.4 T1 हो गया इक्वल्स टू T1 माइनस 300। तो 300 इक्वल्स टू T1 माइनस 0.4 T1। तो 300 इक्वल्स टू 0.6 T1। तो T1 इक्वल्स टू 300 अपॉन 0.6। आंसर आ जाएगा 500 केल्विन। सी ऑप्शन आ जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 6, अ कार्नोट इंजन इज ऑपरेटिंग बिटवीन, नहीं करने की जरूरत नहीं है तो कर लिया ऐसे क्वेश्चन। अ रिवर्सिबल हीट इंजन, अ रिवर्सिबल हीट इंजन, a reversible heat engine can be 100% efficient, can be 100% efficient if the temperature of the sink, if the temperature of the sink is, ऑप्शन ए है लेस देन दैट ऑफ सोर्स, ऑप्शन बी है इक्वल टू दैट ऑफ सोर्स, ऑप्शन सी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑप्शन डी है 0 केल्विन। बताओ क्या ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए उसकी एफिशिएंसी 100% होगी। 100% एफिशिएंसी कब हो सकती है, जब जो सिंक का टेम्परेचर है वो 0 कर दिया जाए। 0 कितना, 0 केल्विन। आंसर क्या आ जाएगा, 0 केल्विन। भाई एफिशिएंसी होती है T1 माइनस T2 अपॉन T1। इसको 100% करना है तो T2 को आपको क्या करना पड़ेगा, 0। 0 कितना, 0 केल्विन। तो T2 को यदि आप 0 केल्विन कर दोगे तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 100%। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी।
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है एन एडियाबेटिक प्रोसेस अकर्स एट कांस्टेंट। ऑप्शन ए है टेम्परेचर, ऑप्शन बी है प्रेशर, ऑप्शन सी है हीट और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो हीट की वैल्यू जीरो होती है डेल्टा क्यू की, तो क्यू क्या हो जाता है? कांस्टेंट। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चंस हो गए किसके